देखिए अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे आने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी पे क्वांटिटी भी डिपेंड करेगी, हर चीज़ें डिपेंड करेगी। क्वांटिटी तो हर जगह मिलेगी, लेकिन आइए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम आपको ये बता दें पहले कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा सिंपली एवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉडुलस एक्स। एवेलुएट हमने लिमिट लिखी, एग्जिस्ट कराने की बात नहीं कही है। लेकिन अब आपको समझना है यहाँ पर हमें लिमिट क्यों एग्जिस्ट करानी है, ये हमको समझना है। क्यों? क्योंकि ये जो लिमिट हमने ली है इसकी क्रिटिकल वैल्यूज पे ली है। ये जो लिमिट ली है कहाँ ली है? इसकी क्रिटिकल वैल्यूज पे ली है। और जब इसकी क्रिटिकल वैल्यूज की बात करेंगे तो देखिए क्रिटिकल वैल्यूज की 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 पे x हो रहा है, x लेस देन 0 पे क्या हो रहा है? माइनस x। मीन्स फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। जब ग्राफ देखेंगे तो एक इंक्रीजिंग होगा, एक क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, मैंने आपको बता रखा है। जब इसकी बात करेंगे तो यहां पर भी देखिए नेचर चेंज हो रहा है, तो ग्रेटर देन 1 पर ये हो रहा है और लेस देन 1 पर ये हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 0 पर जा रहे हैं। अगर किसी मॉडुलस फंक्शन की उसकी क्रिटिकल वैल्यूज पे लिमिट निकालनी है तो हमेशा लिमिट एग्जिस्ट कराई जाएगी। अभी इस पर भी एग्जांपल लेंगे। अगर क्रिटिकल वैल्यूज नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट कराने की जरूरत ही नहीं, वो किसी ना किसी पोर्शन में आएगा, चाहे ग्रेटर देन 0 वाले पे आएगा, चाहे लेस देन 0 पे, वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए जब ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो x हो रहा है, लेस देन 0, इसका मतलब फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा, भले वैल्यू चेंज हो ना हो, इसलिए यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कराते हैं। क्योंकि ग्रेटर देन 0 पर दूसरा फंक्शन मिल रहा है, राइट, और उसके ग्रेटर देन 0 पर और लेस देन 0 पर क्या हो रहा है? दूसरा फंक्शन हो रहा है। भले लिमिट एग्जिस्ट करे, मसला इसका नहीं है। मसला यह है कि आप क्या करना है। ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर आइए, जैसे पहले वाले को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये अब जब पहले वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं, ये इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉडुलस x, तो अब हम क्या करेंगे? अब इसकी राइट हैंड लिमिट हम निकालने जा रहे हैं। ये देखिए लिमिट एग्जिस्ट कराने जा रही है। तो समझ में आ गया किस केस में करेंगे, क्यों मॉडुलस में करेंगे, क्यों सिग्नम में करेंगे, क्यों ग्रेडियंट में करेंगे और क्यों फ्रैक्शनल पार्ट में करेंगे। आप देखेंगे तो वहां फंक्शन का नेचर क्या हो रहा है? हर जगह चेंज हो रहा है। इंटीजर में तो वैल्यू ही चेंज हो रही है, अभी दिखाएंगे, उसको तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो भी हम ले रहे हैं। तो कहां पर एग्जिस्ट कराएंगे, कहां पर नहीं, ये बात क्लियर हो गई, रटने की जरूरत नहीं है। यहां पर आ जाइए, अब राइट हैंड लिमिट लिखने जा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का देखिए सिंबल लिख दिया। मॉडुलस में सिग्नम में आप यही करेंगे, यही सिंबल के थ्रू जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करना है और कुछ नहीं करना। लिमिट अभी एक झटके में आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन लिमिट तो आपके ऑलरेडी डिफाइन हो जाएगी। यहाँ 0/0 फॉर्म नहीं है कि आपको फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं। आप देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ऐसे लिखिए मॉडुलस x, इसी के राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं। अब बताइए 0 प्लस का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं हुआ? 0 प्लस का मतलब ये पूरी हो गई, लेकिन ये लिमिट बोल रही 0 से जस्ट ग्रेटर, ये जस्ट ग्रेटर, जिसको हम अपनी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते, लेकिन है तो 0 के राइट में। तो बताइए यहां पर मॉडुलस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए। अब इसको देखिए यहां पर क्या होता है, मॉडुलस इस वैल्यू के लिए, अपनी क्रिटिकल वैल्यू के लिए आप सिर्फ डिफाइन करना, लिमिट तो खुद ब खुद निकल आएगी। तो बताइए 0 प्लस के लिए मॉडुलस x क्या बन गया? तेज बोलिए। अरे 0 प्लस के लिए मॉडुलस x देखिए क्या बन गया, ग्राफ देखिए, ओ सॉरी इसको देखिए, डेफिनेशन देखिए क्या बन गया। तेज बोलिए, x लिख दीजिए x, बस ये हो गया। और ये कोई 0/0 थोड़ी नहीं, यहाँ तो डिफाइन है, तो आपकी सिंपली फंक्शन है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ तो कुछ कर रहा ही नहीं है। अब रखेंगे क्या? बोलिए 0 रखेंगे, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं, कोई फॉर्मूला, क्योंकि 0/0 थोड़ी नहीं दिया रहा है। जहां पर 0/0 हो वहां पर आपको करना है। अभी आपको इसी के साथ 0/0 भी बनाया जाएगा, इसका फॉर्म को और चेंज किया जाएगा, तब भी आप क्या करिएगा? यही करिएगा। आइए देखिए, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखें, बोलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखें। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बोलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉडुलस x। अब 0 माइनस का मतलब क्या? 0 से जस्ट स्मॉलर। तो बताइए इसके लेफ्ट में आए कि नहीं आए, लेकिन उसको कैलकुलेशन में नहीं लेना है। मॉडुलस x को देखिए, x लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए माइनस इनफाइनाइट तक है, सारे चीज के लिए, लेकिन हमको जस्ट स्मॉलर लेना है। तो क्या वो लेस देन 0 में नहीं आ रहा उस कैटेगरी में? डिफाइन कर लीजिए, जल्दी बोलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई? लिमिट x टेंड्स टू, बोलिए 0 माइनस, बोलिए माइनस x। जब आप इसकी लिमिट लेंगे तो -0 आएगा, और रखेंगे वही उस दिन हमने दिखाया था, x² माइनस 9/x माइनस 3 पे लेके दिखाया था, दिखाया था। अब बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। सिंस
बोर्ड का तरीका देख लीजिए, LHL इज इक्वल टू क्या, R। चलिए सब सिलेबस में ध्यान रखेगा। अभी कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन मिलेगा, यही करना है, इसके अलावा दूसरा नहीं करना है। देयरफॉर ये लिखिए लिमिट, जो क्वेश्चन ने कहा वो लिखिए, मॉडुलस x इज इक्वल टू क्या, 0। ये जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो इसकी लिमिट हो जाएगी। नहीं कर लेंगे अब, बोले कोई डाउट हो बताइए इसमें। तो रिजल्ट क्या मिला, अगर किसी ओरिजिनल मॉडुलस x माइनस 1 मॉडुलस x प्लस 2 जहां से आपने अलजेब्रिक पढ़ा है, बाद में अगर किसी फंक्शन पे मॉडल लगाएंगे, अभी उस पर भी हम लगाएंगे, अभी उस पर भी लगाएंगे, तो वो आप क्या कर रहे हैं बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन आप ग्राफ पढ़ रहे थे, हम ओरिजिनल मॉडुलस की बात कर रही है, मॉडुलस x प्लस 1 मॉडुलस x माइनस 2, चाहे जो हो, सबकी अपनी क्रिटिकल वैल्यूज पर लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कहीं पर भी। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको नोट कर लिए फिर आगे चले। क्यों भाई, डिलीवरी होनी चाहिए, काफी लोग नहीं, सब हैं हम लोग। देखिए हमने एक क्वेश्चन और लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 मॉडुलस x माइनस 4। अब यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कराएंगे कि नहीं, ये मसला है। क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 4 है, यहां पर लिमिट किधर ली जा रही, 3 पर, तो अब यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कराने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट डिफाइन हो रहा है। क्रिटिकल वैल्यूज पर लिमिट एग्जिस्ट कराएंगे, ध्यान रखिएगा, अदर जगहों पर नहीं। क्योंकि आपके बोर्ड में लिमिट तो नहीं है लेकिन क्वांटिटी है, मींस लिमिट है सिलेबस में, क्योंकि क्वांटिटी टोटल लिमिट पे ही डिपेंड कर रही है। अब आ जाइए, क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 4 है, इसको ऐसे आप नंबर लाइन पे लिख लीजिए। आपको राइट हैंड लिमिट के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 प्लस और 4 माइनस में जाना। 4 प्लस का मतलब जस्ट ग्रेटर देन 4 और 4 माइनस का मतलब जस्ट स्मॉलर देन 4। वो कैलकुलेशन में हमारे कंसीडर नहीं होता है, रखते 4 है, फंक्शन को खाली डिफाइन करते हैं। और देखिए यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करना देख लीजिए, वहां फंक्शन को सॉल्व करते थे, यहां भी सॉल्व कर रहे हैं, यहां मॉडुलस के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, बफर कितना है। अब बताइए 3 की कैटेगरी यहां आ रही है, इसका मतलब इसके लेफ्ट में आ रहे हैं कि राइट में आ रहे हैं, लेफ्ट में है। यहां पे राइट हैंड फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा, इसलिए यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसको लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये लिखा, और इसको क्या लिख दें बोलिए, माइनस x माइनस 4, इस क्रिटिकल वैल्यू के लेफ्ट में। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। और लिमिट हमने आपको बता रखा है क्या है, कुछ और नहीं है, फंक्शन की वैल्यू है। अब इसको हम ग्राफ से भी दिखाने जा रहे हैं, इसको हम ग्राफ से भी दिखाने जा रहे हैं। अब देखिए क्या है कि आप जब अभी कंफर्मेशन करेंगे तो यही देखेंगे, लिमिट कुछ और नहीं, सिंपली क्या है, फंक्शन की वैल्यू है। अब बताइए x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, बोलिए 3, तो 3 पुट किया, 3 माइनस 4 माइनस 1 और माइनस माइनस क्या, प्लस 1। और चूंकि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव वो आ रही है, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कराने की जरूरत नहीं। आइए इसका ग्राफ देख लीजिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये हम खाली ये x माइनस 4 का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और 3 यहां कहीं मिलेगा, और 3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, यही तो पोर्शन मिलेगा a, यही तो मिलेगा, ये देखिए इतना में, ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है, वही आपके आ रहे। तो अब जो मैंने आपको वेरी बिगिनिंग डेफिनेशन बताई थी क्या, कि अगर लिमिट कुछ और नहीं है, सिंपली फंक्शन को डिफाइन बनाकर उसकी वैल्यूज निकालना, फंक्शन को डिफाइन बताइए। तो यहां पर भी फंक्शन को डिफाइन बना रहे हैं, इससे पहले भी जो क्वेश्चन कल परसों किया उसको भी फंक्शन को डिफाइन किया। और देखिए ये सिंपली अगर आप देखिए तो ये ग्राफ से देख लीजिए, फंक्शन की वैल्यू है। अगर 4 पे निकालने जा रहे हैं तो 4 पर वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, क्योंकि राइट में जा रहे हैं, क्योंकि तो पुट तो 4 ही कर रहे हैं ना, राइट में जा रहे हैं तो वैल्यू तो 4 ही पुट कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन की वैल्यू दोनों केसेस में क्या हो रही है, देखिए x एक्सिस पे मिल रही वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। मींस आपको अब इसको ग्राफ से भी लिमिट देखना आया कि नहीं आया। बहुत केसेस में हम आपको एडवांस वगैरह क्वेश्चन में जेईई में ग्राफ से क्वेश्चन लिमिट की दिखाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। ये हमने एक बेसिक केस में आपको दिखा दिया। बोलिए बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। क्या यहां पर अब लिमिट एग्जिस्ट कराने की जरूरत पड़ी, तो नेचर फंक्शन का देख करके ये जरूर पहचानिएगा, ये गलती से उसको माइनस ना निकाल लीजिएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। अगर उसको जो है फंक्शन को ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया है तो 0 से शुरू होगा जहां से है। बोलिए कोई डाउट इसमें।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी तरह कोई डाउट हो तो हमको बता दीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और यहां पर मेन मसला हमारा था, हमने लिमिट एग्जिस्ट नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? एक ही फंक्शन मिल रहा है, क्रिटिकल वैल्यूज पर कितने मिल रहे थे, इसीलिए कराए। अभी ग्राफ से लिमिट देखिए। एक चीज सुन लीजिए ध्यान से, जैसे इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ये इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मॉडुलस x माइनस 4। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर लिमिट जो इसकी क्रिटिकल वैल्यू है वो नहीं लिखा गया है, उसके राइट में लेफ्ट में ऐसी वैल्यू लिख दी गई जो एक रियल नंबर आप कैलकुलेशन में लेते हैं वो लिखा गया है। जैसे हम यहां पे लिख दें लिमिट x टेंड्स टू 3.99, इस बात को समझ लीजिए। ये वो रियल नंबर है जिसको हम अपने कैलकुलेशन में लेते हैं, और 4 के राइट में और लेफ्ट में जब हम जाते हैं तो वो रियल नंबर है जिसको हम अपनी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है। अगर हमने 3.99 इस क्वेश्चन की लिमिट लिख दी तो 4 के कहां आ रहे हैं, लेफ्ट में कि राइट में? तेज बोलिए। और उस रियल नंबर के लिए आ रहे हैं जो जिसको हम अपनी कैलकुलेशन में लेते हैं। तो अब हमको ये सिर्फ बता दीजिए कि यहां लिमिट एग्जिस्ट होगी कि नहीं होगी। तेज बोलिए, तेज बोलिए। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो रियल नंबर है जिसको हम अपनी कैलकुलेशन में लेते हैं। 4 प्लस वो रियल नंबर है जिसको हम अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेते। यहां पर ऐसा रियल नंबर लिख दिया गया जिसको अपनी कैलकुलेशन में लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा फिर वहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। या तो राइट में जा रहा है या कहां जा रहा है, लेफ्ट में। बात क्लियर हो गई ना? यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम x माइनस 4, बाद में 3.99। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 2 डिजिट तक हम लोग कैलकुलेशन लेते हैं। ये थोड़ी नहीं लिख रहे हैं 3.0000, वो कैलकुलेशन में लेते हैं 2 डिजिट के बाद 0 हो जाएगी, 3 डिजिट के बाद 0 हो जाएगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ, जो ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, नोट कर लीजिए। आइए अब हम सिग्नम फंक्शन की लिमिट पढ़ने जा रहे हैं। x टेंड्स टू 1 मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। आपको कुछ नहीं करना है, सिग्नम फंक्शन को इसको डिफाइन कर लेना है। क्रिटिकल वैल्यूज 1 है, वही 1 पे दिया गया है। मॉडुलस के बाद चूंकि बारी आती है सिग्नम फंक्शन की, वो मैंने ले लिया। अब आइए यहां पर ही हमने डिफाइन कर लिया उसको। ये देखिए x ग्रेटर देन 1 पर 1 है, x लेस देन पर क्या है, माइनस 1 है। अब यहां पे कुछ करना ही नहीं है। राइट लिमिट यहां से मिलेगी, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, लेफ्ट लिमिट यहां से मिलेगी, राइट लिमिट 1 हो रही है, लेफ्ट लिमिट क्या हो रही है, माइनस 1। यानी मींस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। चाहे ग्राफ बना के देख लीजिए। तो अब रिजल्ट क्या मिला कि अगर किसी सिग्नम फंक्शन की लिमिट उसकी क्रिटिकल वैल्यूज पे लिखी जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पे लिख लीजिएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर क्वेश्चन बोर्ड का करना है, इसलिए करवाते हैं कि क्वांटिटेटिव में भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, इसलिए करवा रहे हैं। तो पहले राइट हैंड लिमिट लिखने जाएंगे तो पहले आप क्या करिएगा, यहां पे लिखिएगा लेट fx इक्वल टू, चूंकि फंक्शन आप इसको लेकर के डिफाइन करते हैं इसलिए फंक्शन लेट कर लीजिएगा। अभी तक अपने पीछे फंक्शन कहीं नहीं लेट किया, डायरेक्ट वही कर दिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट वही मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन लिख दिए, कोई मसला नहीं, चलिए वही लिख दे रहा है, कोई जरूरत नहीं इसकी। ये क्योंकि क्वांटिटी में भी फंक्शन की जरूरत पड़ेगी इसलिए वहां दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं। यहां पे लिखिए सिंस मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखिए। क्या लिखिए, बोलिए 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1। क्योंकि जो डिफाइन कर रहे हैं वो किसको डिफाइन कर रहे हैं, उसकी क्रिटिकल वैल्यूज पर, और ग्रेटर पर राइट पे, चूंकि लिमिट के हिसाब से जाना है इसलिए ग्रेटर पे डिफाइन करेंगे। और किस पे डिफाइन करेंगे, बाकी इक्वल की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इक्वल सिग्नम में दिया जाता है, अलग से दिया जाता है, आप उसको डिफाइन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए उस पर जाइएगा ही नहीं। हाँ, अगर अब आप इसको लिखना चाहें थोड़ा सा बोर्ड के स्टेप के हिसाब से तो एक लाइन और बढ़ा दीजिए। ये देखिए हम लिखने जा रहे हैं क्या, क्योंकि डिफाइन किसको करना है, मॉडुलस को। तो मॉडुलस x माइनस 1 को आप अलग से डिफाइन कर लीजिए। क्या डिफाइन कर लिए, बोलिए x माइनस 1 बोर्ड के हिसाब से करिएगा, व्हेन x ग्रेटर देन 1। इस बात को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि हमें राइट में जाना है और कहां जाना है, लेफ्ट में जाना है, और 1 इसकी क्रिटिकल वैल्यूज है। बोर्ड के हिसाब से अब लिख दे रहे हैं, माइनस नहीं तो एग्जामिनर आपसे सवाल कर सकता है, और करने तो आएगा नहीं, नंबर काट लेगा।
देयरफॉर अब ये लिखिए मॉडुलस x माइनस वन अपॉन क्या x माइनस वन इज इक्वल टू, तो यहां क्या हो जाएगा पूरा एक एक स्टेप कर दीजिए, यानी x माइनस वन को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यूज को भी डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस वन अपॉन क्या x माइनस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन वन, बोलिए माइनस x माइनस वन अपॉन क्या x माइनस वन व्हेन x इज लेस देन वन। अब बताइए वैल्यू क्या आ गई, मॉडुलस x माइनस वन अपॉन x माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गई, बोलिए वन व्हेन x इज ग्रेटर देन वन माइनस वन व्हेन x इज लेस देन वन। ये आपने डिफाइन कर लिया, क्योंकि क्वांटिटी में भी यूज करेंगे इसको, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, इसलिए इसको हम लेके चल रहे हैं कि आपका बोर्ड खुद ब खुद निपट जाए। अब आइए क्या लिखने जा रहे हैं, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट, और जैसे राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो ये लिखिएगा इन सब केसेस में सिंबल दीजिएगा, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है, ये ऑलरेडी डिफाइन है सिग्नम फंक्शन। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू बोलिए वन प्लस ऑफ मॉडुलस x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। जब इसको लिखने जाएंगे तो लिमिट x टेंस टू वन प्लस का मतलब वन से जस्ट ग्रेटर, और जस्ट ग्रेटर पर कहाँ है ये वन है, ये वन कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होगी वही होगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो किसके पैरेलल होगा, बोलिए एक्स एक्सिस से, तो जाहिर है वैल्यू कभी चेंज होगी नहीं, ग्राफ से भी देख लीजिए वैसे देख लीजिए, एक्स की वैल्यू है ही नहीं, यहाँ एक्स है ही नहीं तो ये वन ही रहेगा। अब हम यहाँ पर कर दें लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू क्या बोलिए वन माइनस किसका मॉडुलस x माइनस वन अपॉन क्या x माइनस वन, और ये वैल्यू क्या है माइनस वन है, लिमिट x टेंस टू क्या वन माइनस माइनस वन है, और इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा ना, x है ही नहीं तो क्या आ गया। अब चूंकि लिमिट निकाल रहे हैं, सिंस ये लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अब यहां पे लिखेंगे, अब एक देखिए क्वेश्चन में हमने पूरा करके दिखा दिया, अब आगे नहीं करके दिखाएंगे, आगे आप लोग करिएगा, ठीक है ना। क्या आ गया देयरफॉर लिमिट x टेंस टू वन मॉडुलस x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, क्या लिखेंगे बोलिए डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए फिर आगे चलें। अब कोई भी सिग्नम फंक्शन दिया जाए उसकी क्रिटिकल वैल्यू उस पे दी जाए, डायरेक्ट लिखे क्या डज नॉट एग्जिस्ट, ऑब्जेक्टिव में लिखे। आइए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पे लेने जा रहे हैं, और मैंने आपको पीछे बता रखा है किसी फंक्शन को डिफाइन बनाकर उसकी वैल्यूज को निकालना क्या कहलाएगी लिमिट, डिफाइन बनाकर, अगर वो 0/0 है जो भी फॉर्म है जैसे भी है, मॉडुलस में देखा आपने यहाँ। अब आइए x टेंस टू 3, 3 के राइट में भी जाना और 3 के लेफ्ट में भी जाना है। 3 के राइट में जाना है इसका मतलब इसका ग्राफ 3 प्लस से शुरू हो रहा है, 3 के लेफ्ट में आना से ग्राफ कहाँ शुरू हो रहा है नीचे से शुरू हो रहा है, मीन्स ग्राफ उस जगह पर क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है, यानी मीन्स क्या जब फंक्शन की वैल्यू निकालने जाएंगे ग्राफ देखिएगा इसको 3 प्लस पर भी देखिएगा और 3 किस पर माइनस पर, दो ग्राफ नजर आ रहा है, एक ऊपर नजर आ रहा है एक कहां नजर आ रहा है नीचे, तो दो ग्राफ होने की वजह से भी इसकी क्या करेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। बात क्लियर हो गई। अब हम ग्राफ से आ रहे हैं, अब आइए तो राइट हैंड लिमिट लिखने जा रहे हैं इसकी, जैसे लिखेंगे ये लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे बोलिए 3 प्लस और इंटीजर ऑफ x। अब बताइए 3 प्लस, अब ग्राफ देखिए 3 प्लस के लिए हो गया, ये कहां चल रहा है इसका ग्राफ पैरेलल तो चल रहा, 3 से किसके बीच चल रहा 4 के बीच, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। इसके लिए देखिए डिफाइंड हो रहा 3 प्लस, तो 3 प्लस का मतलब ही 3 से ग्रेटर हो गया। अब चाहे 3.00000000000 जितना लगाना नहीं वन वैल्यू तो 3 ही होगी ना, तो ये आपका डिफाइंड हो गया, ये इंटीजर है, ये इंटीजर मिलेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो यहां से क्या आ गया बोलिए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और ये वैल्यू क्या होगी बोलिए 3, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए लिमिट x टेंस टू बोलिए 3 माइनस इंटीजर ऑफ x, क्यों एग्जिस्ट करा रहे हैं समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ग्राफ देख डालिए जाकर के घर पे।
ग्राफ एक का ऊपर चल रहा है, एक नीचे चल रहा है, तो जाहिर है ग्राफ आपका, जैसे मॉडुलस में भी आप देख डालिए ग्राफ चेंज हो रहा नहीं, 0 प्लस के इंक्रीजिंग हो रहा, 0 माइनस के लिए डिक्रीजिंग वाला ग्राफ हो रहा, तो ग्राफ चेंज हो रहा है, यहाँ भी ग्राफ चेंज हो रहा है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कराते हैं। अब आइए बोलिए 3 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, तेज बोलिए। अरे ग्राफ नीचे चल रहा, 3 से स्मॉलर वाले पर है, 2 से 3 के बीच में है, तो क्या हो गई इसकी वैल्यू 2 हो गई, ये देखिए। तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या 3 माइनस पर वैल्यू 2 हो गई, कांस्टेंट हो गया, यही लिमिट हो गई। रिजल्ट क्या मिला, अगर किसी भी ग्रेडियंट फंक्शन का की लिमिट इंटीजर पे निकालने जा रहे हैं कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आ जाइए इसी क्वेश्चन को हम ये लिख दे रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू, यही लिखने जा रहे हैं, यही 5/2 इंटीजर ऑफ एक्स। अब ये नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट कराने की जरूरत नहीं, चूंकि एक ही ग्राफ होगा। 5/2 का मतलब क्या हो गया, 2 से 3 के बीच में, तो इसका पैरेलल लाइन ही तो 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी, वहां ग्राफ नहीं ब्रेक हो रहा, टेंस टू 3 पर ब्रेक हो रहा, क्योंकि हर इंटीजर पर ब्रेक हो रहा। ग्राफ को मैंने बहुत फोकस किया, याद करिएगा, आज जा ग्राफ अच्छे से पढ़िएगा इसको फिर से। एनसीईआरटी में लिए इंटीजर दिया गया है, नहीं दिया गया है, हाँ। तो अब बताइए 5/2 किसके बीच में आएगा, पैरेलल लाइन तो ऐसा 2 से 3 के बीच में, वहां वो इंटीजर है ही नहीं, ग्राफ ब्रेक ही नहीं हो रहा, लिमिट यही हो जाएगी, एग्जिस्ट कराने की जरूरत नहीं है। यानी क्या इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए लिमिट एक्स टेंस टू 5/2, ये एक इंटीजर है ही है, बताइए इसके लिए कौन सा इंटीजर आ जाएगा 2, बस ये हो गया, यही लिमिट हो गई, ये एग्जिस्ट करे, यहाँ पर यही लिमिट होगी, यहाँ एग्जिस्ट कराने की जरूरत नहीं, जैसे पिछले फंक्शन में पढ़ा, जो मॉडुलस वाले में था वही यहाँ था। क्रिटिकल वैल्यूज के राइट में जा रहे हैं कि लेफ्ट में जा रहे हैं, तो जाहिर है एक ही ग्राफ होगा, यहाँ पर भी एक ही ग्राफ होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट हो बताइए, बोलिए भाई। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, एक ये घर पे कर लीजिएगा, नोट करके हम लिख दे रहे हैं, और इसको आप घर पे कर लीजिएगा, जिससे ये बात हमारी कंप्लीट हो जाए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कभी हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ पढ़ा नहीं पढ़ा है, 0 प्लस पर दूसरा ग्राफ हो रहा, 0 माइनस पे क्या हो रहा, दूसरा वाला हो जाएगा, एग्जिस्ट कराई जाएगी। और चूंकि हम लोगों ने जब पीछे पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, फ्रैक्शनल पार्ट की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी है, क्या लिख दी है बोलिए, ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या x माइनस इंटीजर ऑफ x, ये नहीं डिफाइंड होगा, ध्यान रखिएगा, इस पे क्रिटिकल वैल्यू नहीं, क्रिटिकल वैल्यू इसके साथ है, ये डिफाइंड होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी भी क्रिटिकल वैल्यू है, तो x आपका कहाँ है, देखिए उसमें कहीं कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं, उसका नेचर ही नहीं चेंज हो रहा, ये देखिए x का ग्राफ था, ये यही तो x है, बोलिए यही तो है, ये कहाँ चेंज हो रहा है, जहां ग्राफ चेंज हो रहा है वही के लिए है ये। अब बताइए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स, यहां पर क्या करेंगे आप बताइए, ये लिख दिया, अब इसकी राइट हैंड लिमिट लिखिए, क्या कराएंगे, देखिए इंटीजर आ गया, 0 प्लस पे क्या हो जाएगा x, ये देखिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखने जा रहे हैं बोलो 0 प्लस में ये x हो गया माइनस 0, अब लिमिट लेंगे क्या आ गई 0 आ गई, ये आपका डिफाइंड आ गया, समझ में आएगी नहीं है, क्योंकि इंटीजर आ गया। अब यहां पर इधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिखेंगे ये तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू बोलिए 0 माइनस, अब जब 0 माइनस लिखेंगे जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, जल्दी x, तेज बोलिए, तेज बोलिए, तेज बोलिए, और तेज बोलिए, हाँ -1, ये लिमिट क्या आ गई -1। अगर पॉलिनोमियल बन गया, लीनियर डिग्री का 1 डिग्री का बन गया, अगर ऐसा होता जाए तो पॉलिनोमियल तो डिफाइन ही है, उसमें करना ही कहाँ कुछ है, कोई डाउट हो बताइए, इसमें समझ में आया कि नहीं आया। यहां पर भी लिमिट क्या करानी पड़ रही, एग्जिस्ट करानी पड़ रही, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक अब हम कंपोजिशन फंक्शन का लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे, जल्दी करिए, ऑन कर दो। 0 माइनस है ना, तो 0 माइनस का मतलब क्या, इंटीजर ऑफ एक्स क्या हुआ -1 हुआ, अरे ये देखिए ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, इससे लेस यहीं पे आ रहे हैं, तो इसके बीच में इंटीजर यही तो होगा, तो ये -1 हुआ, बोले आप लोग सही, सब कुछ -1 आप तेज बोले, लेकिन लिखने में हमने एरर कर दी, ये क्या हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस था ना, ठीक है, नोट कर लीजिए।